आज मैं करवाने वाली हूँ 9th मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले हमें उसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया जल्दी से मुझे फॉलो कर ले। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टीज है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, और उनके आगे हमारे पास नाम है। देखिए क्या क्या, क्लियर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम यही नेम है। आपको इनके नेम भी याद होने चाहिए। और अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर है, कौन सी कम्यूटेटिव है, मैं आपको बताती हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जैसे कि आपके पास कहा गया है कि ए जो है मतलब एक नंबर है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और एक नंबर बी है वो भी आपके पास बिलोंग करता है रियल नंबर्स में से। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, हम क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो हम ऐड के बारे में बात करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं मतलब ए प्लस बी, उसका जो आंसर होगा वो भी हमारे पास क्या, रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम ले लें, एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 1 हमारे पास ए है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और एक हमारे पास नंबर है 3 वो भी बिलोंग करता है किस में से, रियल में से। तो मैं कहती हूँ कि इन दोनों को ऐड कर दें 1 प्लस 3 को, तो वो भी बिलोंग करेगा किस में से, रियल नंबर में से। क्योंकि आंसर क्या है हमारे पास, इसका 4, तो वो भी एक रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता। हमारे पास वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, क्लियर प्रॉपर्टी। उसके बाद बारी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। मतलब ये, अगर हमारे पास एक नंबर है तो बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और दूसरा नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग करता है, आंसर तो रियल नंबर में से आएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, मैंने आपको बताया। ऐसे है हमारे पास a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। हमारे पास इसमें क्या हुआ है, नंबर्स की जगह चेंज हुई है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ए है, ए मैंने पहले लिखा है, बी बाद में। इस साइड पे देखे बी पहले कर दिया, ए बाद में, तो नंबर्स की जगह चेंज होगी। नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 है इक्वल्स टू 3 प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 3 करेंगे तो आंसर 4 है, 3 प्लस 1 करेंगे तो तभी भी आंसर 4 है। हमारे पास नंबर्स की जगह चेंज करने पे आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है जिसमें ब्रैकेट की जगह चेंज करने पे आंसर पे फर्क ना आए। देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, ब्रैकेट पहले दो नंबर्स पे इक्वल्स टू, इस साइड पे देखें अब a प्लस बी प्लस सी है, तो ब्रैकेट लास्ट वाले 2 नंबर्स पे होगी, ब्रैकेट की जगह चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 प्लस 3 प्लस 4, ब्रैकेट इधर है, और इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ब्रैकेट इधर हो गई है। अब इसको सोल्व करके देखें जरा, 3 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास, 7। अब देखें 4 प्लस 4 8 होता है, इक्वल टू 7 प्लस 1 भी हमारे पास 8 होता है। तो ब्रैकेट की जगह चेंज करने से हमारे पास आंसर में फर्क ना आए तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। और अगर ऐड कर रहे हैं तो अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम। उसके बाद बारी आ जाती है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी हमारे पास किस तरह से, एक चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास, आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। ये आपको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। अब बारी है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी वो कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी है या नहीं, तो नंबर ऐसे नंबर के साथ ऐड होके आंसर खुद ही आ जाए, वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए। जैसे देखें हमारे पास आइडेंटिटी ए है तो इसमें हम 0 ऐड करें तो आंसर में ए खुद ही आ जाए। हमारे पास ये क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल अगर 100 है मेरे पास तो उसमें मैं 0 ऐड करूंगी, आंसर में मेरे पास 100 दोबारा से आ जाए, तो 100 ही आंसर में आ गया है मेरे पास। तो ये हमारे पास क्या हुई, आइडेंटिटी हुई। अब बारी आती है जी इनवर्स की। तो इनवर्स का कैसे पता चलेगा, इनवर्स अगर प्लस है तो उसका उल्ट मतलब माइनस होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ए है तो माइनस ए आपके पास होना चाहिए, और सोल्व करने से आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या है हमारे पास, इनवर्स। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 है तो -1 इनवर्स मतलब इसका उल्ट आ गया ना, प्लस है तो माइनस भी आ गया, सोल्व करने से आइडेंटिटी आ गई। तो ये मेरे पास क्या है, इनवर्स। इनवर्स वैसे भी उल्ट होता है, आपके पास अगर प्लस में है तो माइनस में भी हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव देखें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाना ए टू बी प्लस सी। तो ये जो ए है एक दफा बी के साथ आ जाएगा, ए बी प्लस एक दफा ए क्या के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
अगर हमारे पास ए जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाए बी प्लस सी, ए इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए प्लस सी ए, ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी एडिटिव प्रॉपर्टीज, मतलब अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेटिव के भी अंडर जो आपके पास प्रॉपर्टीज है नेम यही है। अब बारी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के नेम भी सेम वैसे ही है, वही जो एडिटिव में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप में फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि जो चीज वहां पे ऐड हो रही थी, मतलब प्लस एडिटिव थी तो प्लस होगा, प्लस का साइन लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई का। क्लियर कैसे है, जैसे कि आप देखिए हमारे पास ए है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और एक नंबर बी है वो भी बिलोंग करता है हमारे पास रियल नंबर में से। तो जो इनका मल्टीप्लीकेट होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, वो भी किस में से बिलोंग करे, रियल नंबर में से बिलोंग करे, तो हमारे पास क्या है, ये क्लियर है। ठीक है, दरमियान में क्या आ गया, अब मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब कम्यूटेटिव देखें, कम्यूटेटिव भी बिल्कुल वैसे है, मैंने आपको जैसे पीछे में कहा एडिटिव में ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, मतलब नंबर्स की जगह चेंज करने से आपके आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव। तो होगा इसमें भी देखें, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि साइन किसका लग रहा है, मल्टीप्लाई का, बी मल्टीप्लाई बाय ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 3 इक्वल्स टू 3 1 3। तो हमारे पास आंसर पे फर्क नहीं आया, नंबर्स की जगह चेंज हुई है, लेकिन दरमियान में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये किसके विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिव किया है, तो एसोसिएटिव में बात वही कि ब्रैकेट्स की जगह चेंज करने से आपके आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव कहलाता है। लेकिन देखें ब्रैकेट की जगह तो चेंज है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का, तो ये अंडर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखें इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। जी ब्रैकेट 3 1 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 होता है। अब देखिए 3 4 12 और इधर 12 1 12, हमारे पास आंसर पे फर्क नहीं आया, ब्रैकेट की जगह चेंज है। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब आ रही है आइडेंटिटी की, तो वहां पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताई, 1। आपके पास आइडेंटिटी तब होगी जब किसी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। क्या है, अब आपके पास आइडेंटिटी तब होगी आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और नंबर वो आंसर में खुद ही आ जाए। जैसे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 100 ही आ रहा है। और वैसे भी आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 होती है, तो हमें पता चल जाएगा ये आइडेंटिटी है। इनवर्स ऐड में क्या था, आपके पास अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में होना चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में होनी चाहिए। देखें अब हमारे पास ए है, तो मल्टीप्लाई ए 1 ओवर ए से अगर हम करें तो ए से कैंसिल होने के बाद आइडेंटिटी आंसर में आ जाए तो हमारे पास क्या है, इनवर्स है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें भी हमारे पास वही है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज का नाम भी पता चल चुके हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है ये भी पता चल चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं।